वेलकम बैक बच्चों। और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल F2 एजुकेशन में। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे अपने सेशन 8 टेक्स्ट वार्पिंग के बारे में, यानी कि हमारे वर्ड में टेक्स्ट वार्पिंग क्या होता है। तो चलिए बच्चों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से गुजारिश है कि प्लीज़ आप लोग वीडियोज़ को शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। ओके बच्चों, आप लोग हमारी फैमिली हो, अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो फिर कौन करेगा। तो चलिए इसको शेयर करते हैं और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नाउ बच्चों, आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे टेक्स्ट वार्पिंग। सो व्हाट इज टेक्स्ट वार्पिंग बच्चों? आफ्टर इंसर्टिंग अ ग्राफिकल ऑब्जेक्ट इन अ डॉक्यूमेंट यू मस्ट हैव फेस द प्रॉब्लम मूविंग इट ऑन द एक्सपेक्ट पोजिशन यू वांट। यानी कि अगर आप लोग कोई टेक्स्ट के बीच में कोई ऑब्जेक्ट को इंसर्ट करते हैं और फिर आप अगर अपने मन मुताबिक उसको जिस जगह पे रखना चाहते हैं तो उसको मूव करने में आपको प्रॉब्लम होती है। चलिए मैं इसको एज ए एग्जांपल देखता हूँ और बताता हूँ। बच्चों, हम लोग अपने वर्ड पे चलते हैं। हम लोग नया पेज लेते हैं और नए पेज में हम लोग अपना एक पैराग्राफ लिख लेते हैं। पैराग्राफ लिख लिया। अब सपोज दैट कि हमने यहाँ पर एक पिक्चर इंसर्ट करनी, जिस जगह पे हमारा कर्सर है। ओके, हम लोग चलते हैं यहाँ पे इंसर्ट पे और यहाँ पे डबल टैप करते हैं। ओके बच्चों, सो अब यहाँ से जा करके हम लोग अपनी पिक्चर को इंसर्ट करा लेते हैं। यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर देखिए कि पिक्चर हमारी इंसर्ट हो गई। अब इंसर्ट तो हो गई, अगर मान लीजिए कि हम इसको थोड़ा सा छोटा भी कर लेते हैं। ठीक है, ये हमने इसको कर लिया छोटा। ये काफ़ी सारा छोटा कर लिया हम लोगों ने इसको। अब देखिए कि बच्चों, अगर हम चाहते हैं कि इसको यहाँ से यहाँ ले जाया जाए तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। आप देख पा रहे हो कि टेक्स्ट जो पिक्चर है हमारी वो इधर नहीं शिफ्ट हो रही है। ये देखिए, अगर हम उसको राइट में शिफ्ट करना चाहते हैं तो राइट में शिफ्ट नहीं हो रही है, बल्कि ये इंक्रीज हो जाएगी बट ये शिफ्ट नहीं हो पा रही है। ये देखिए, अब इसी चीज़ को फिक्स करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं टेक्स्ट वार्पिंग। टेक्स्ट वार्पिंग का ऑप्शन जो है आप ये साइड में देख पा रहे होंगे, ये साइड में ये हमारा टेक्स्ट वार्पिंग का है। अब यहाँ पर हमें जाने के बाद अब हम यहाँ से अपना सेट कर पाएंगे कि हमको पिक्चर किस जगह पर रखनी है। जैसे कि यहाँ पर ये टाइट, ये यहाँ पर थ्रो, यहाँ पर ये आपका फ्रंट ऑफ टेक्स्ट है, बैक ऑफ टेक्स्ट है और टॉप ऑफ बॉटम। तो हम यहाँ पर इसका इस्तेमाल करते हैं। अब इसका इस्तेमाल किया, अब जैसे ही इसका इस्तेमाल किया तो आप ये देखिए कि क्या हुआ कि आपका, इसको हम हटाते हैं। अब देखिए अब क्या हुआ कि आपकी जो पिक्चर है और पिक्चर आपके बीच में आ गई और टेक्स्ट जो है वो चारों साइड से आ गया। आई होप कि आप लोगों ने समझ लिया होगा इसका इस्तेमाल क्या होता है। इसका इस्तेमाल यही होता है बच्चों। ओके, इसको थोड़ा सा सीधा कर देते हैं, ये उल्टा हो गया है। इस साइड से आई थिंक। ओके, ठीक है बच्चों, तो इस चीज़ को, ये चीज़ क्लियर होगी आपको कि हम लोग टेक्स्ट वार्पिंग का इस्तेमाल किस तरीके से करते हैं। नाउ हम लोग जो है दूसरा टॉपिक देखते हैं अपना पीडीएफ पे चल के। अब टेक्स्ट वार्पिंग का ऑप्शन जो है कि आप जब भी कोई ऑब्जेक्ट इंसर्ट करते हैं तो ऑब्जेक्ट के बगल यानी कि साइड में भी मिल जाता है। अदरवाइज अगर आपको नहीं मिलता है तो आप लोग जाइए पेज लेआउट में, और पेज लेआउट में आपको एक अरेंज नाम का ग्रुप होगा। उस ग्रुप के साइड में आप देखेंगे कि आपको वार्प टेक्स्ट नाम का एक ऑप्शन ओपन हो जाएगा। तो उसी पे हमें जा करके उस को देख लेना है और उसको फाइंड करके वहां से हमें इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर हमारी जो नेक्स्ट हेडिंग है अप्लाई वार्प टेक्स्ट है, हम लोगों ने ऑलरेडी अप्लाई करके देख लिया है। अब इस पिक्चर को देखते हैं, इस पिक्चर को थोड़ा सा समझते हैं कि यहाँ पे जो हमारी पहली पिक्चर है, पहली पिक्चर में हम लोगों ने टेक्स्ट वार्पिंग को अप्लाई नहीं किया था, तो हमारी ये चीज़ें बहुत ही अनकंफर्टेबल लग रही थी। हमारे टेक्स्ट जो है इधर उधर हो रहा था। और दूसरी पिक्चर में हम लोगों ने क्या किया, टेक्स्ट वार्पिंग को इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पर आप बेहतर तरीके से इसको देख पा रहे हो, समझ पा रहे होगे कि इसका यूज हम किस तरीके से करना है। ओके बच्चों, नाउ बच्चों हम लोग हमारा जो सेशन
8 है वो फिनिश हो गया है। और इसी के साथ हम लोग अपना लेते हैं सेशन 9। बच्चों सेशन 9 में हमारा इंसर्टिंग ऑब्जेक्ट है, जो कि हम लोगों ने पहले ही पढ़ चुके हैं। इंसर्टिंग ऑब्जेक्ट में हम लोगों ने जैसे कि पिक्चर हो गया, और यहाँ पर इंसर्टिंग ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट इंसर्ट करना, तो जिस तरीके से हम लोग पिक्चर को इंसर्ट करते हैं उसी तरीके से इसको भी इंसर्ट करते हैं। और एडिट, इसी तरीके से हम उसको एडिट भी कर लेते हैं। तो बच्चों हम लोग यहाँ पर अब जो है सेशन 10 के बारे में ही बात करेंगे। बच्चों सेशन 10 में भी हमारे पास क्या है, इंसर्ट शेप, सिंबल एंड स्पेशल कैरेक्टर। तो बच्चों हम लोगों ने शेप तो पहले ही इंसर्ट कर लिया है, और अब बचा गया सिंबल और स्पेशल कैरेक्टर। तो बच्चों चलते हैं और हम लोग इंसर्ट सिंबल देखते हैं या स्पेशल कैरेक्टर बाद में। तो पहले आ जाते हैं और सिंबल्स के बारे में देखते हैं। तो वर्ड पे आ जाते हैं हम लोग, वर्ड पे आ गए, अब यहाँ पे आ जाते हैं और हमें जाना है इंसर्ट पे। अब इंसर्ट के बाद हम लोगों को क्या इंसर्ट करना था, हम लोगों को इंसर्ट करना था स्पेशल कैरेक्टर या सिंबल, सॉरी सिंबल इंसर्ट करने थे। तो अब देखिए हमारा इंसर्ट टैब है, इंसर्ट टैब के आपको आ जाना है सिंबल ग्रुप में। अब सिंबल ग्रुप में आपको एक आ जाता है इक्वेशन का ऑप्शन मिल जाएगा, और आपको एक मिल जाएगा सिंबल का ऑप्शन। तो हम यहाँ पर इक्वेशन वाला ऑप्शन भी ले लेते हैं। तो जब आप इक्वेशन वाले ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए, ये आप क्या देख पा रहे हैं कि ये पूरी की पूरी इक्वेशन बनी हुई है, और इसको आप बहुत ही इजी तरीके से इसको आप इंसर्ट कर सकते हो यहाँ से। अब देख पा रहे हो ना, ये कई सारे जो इक्वेशंस हैं, इस इक्वेशंस को आप इजीली इंसर्ट कर पाओगे। जैसे कि मान लीजिए कि मैं एक को इंसर्ट करता हूँ, यहाँ पे मैंने क्लिक किया और ये देखिए कि हमारा जो इक्वेशन है वो इंसर्ट हो गया। अब यहाँ पे इक्वेशन को डिजाइन करने के लिए अलग से टैब्स ओपन हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं। अब हम लोग चलते हैं और हम लोग इंसर्ट करते हैं अपने टैब को, इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं, आप लोग आसानी से देख पाओ। तो अब हम चलते हैं सिंबल को इंसर्ट करते हैं। यहाँ सिंबल पे देखिए ये कई सारे सिंबल्स हैं, जैसे कि ये एरो का है, ये आपका विनिंग्स का है, और ये आपका जैसे कि रेशियो का सिंबल भी बोलते हैं हम लोग, कॉलम कहते हैं जैसे। और यहाँ पे कई तरीके के हम, और फ्लिप क्लिक यहाँ पर देखिए, ये जैसे कि आपका सी है और इसके ऊपर सर्कल है, तो ये होता है हमारा कॉपीराइट का, यानी कि जब हम किसी प्रोडक्ट को कॉपी करते हैं तो ये कॉपीराइट का होता है। इसके साइड में ये आर का है, तो इसका मतलब होता है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो रजिस्टर है। हम यहाँ पे आते हैं मोर सिंबल्स पे, और जब मोर सिंबल्स पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए कि आपके सिंबल्स की पूरी एक लिस्ट ओपन हो गई। और जब आप इसको अप और डाउन करेंगे तो आप देखिए कि कितने सारे आपके पास सिंबल हैं। ये देखिए थोड़े बहुत नहीं होते, बहुत सारे होते हैं। और स्पेशल कैरेक्टर्स, अब स्पेशल कैरेक्टर्स ये आ गए, जैसे कि मान लीजिए कि हमें ये वाला स्पेशल कैरेक्टर्स लेना है कॉपीराइट का। ये देखिए मैंने बताया था ना। अब जैसे ये टीएम आपने कई उसमें देखा होगा, कई सारे प्रोडक्ट्स में आपका टीएम लिख के आता है, तो टीएम का मतलब होता है ट्रेडमार्क। ओके, और हम यहाँ पर रजिस्टर वाला एक सिंबल लेते हैं, इंसर्ट कराते हैं। अब ये देखिए कि हमारा ये इंसर्ट हो गया। हम यहाँ पे कॉपीराइट के जाते हैं और कॉपीराइट वाला इंसर्ट कराते हैं, ये इंसर्ट हो गया। ठीक है बच्चों, अब ये देखिए कि हमारे ये इंसर्ट हो गया। ये देखिए, ये इसको हम थोड़ा सा बड़ा करते हैं ताकि आप लोग अच्छे से देख पाएँ इसको। ये देखिए, अब आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये हमारा आर वाला सिंबल है जो रजिस्टर के लिए था, और ये वाला हमारा जो है ये कॉपीराइट का ऑप्शन है, जो कि कुछ ऐसा था। तो अब ये देखिए कि हमने इन दोनों को बहुत ही इजी तरीके से इंसर्ट कर दिया। अब देखते हैं क्या, तो सो अपनी पीडीएफ पे फिर से पहुंचते हैं और यहाँ पर देख लेते हैं। अच्छा, हम लोगों ने शेप इंसर्ट कर दिया था ऑलरेडी, और टेक्स्ट शेप, फॉर्मेटिंग द शेप। तो बच्चों यहाँ पे फॉर्मेटिंग द शेप के बारे में भी बात कर रहे हैं, तो हम लोग फॉर्मेटिंग भी करके देख लेते हैं। फॉर्मेटिंग भी हम लोगों ने पहले कर ली थी, सो एक बार और करके देख लेते हैं। तो बच्चों इस वीडियो का एक और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, व्हाट इज फॉर्मेटिंग। ओके, तो फिर से आपको आंसर देना है इसका फॉर्मेटिंग के लिए। हम यहाँ पर एक शेप को इंसर्ट करते हैं पर्टिकुलर, हम इसी वाले शेप को ले लेते हैं। अब ये शेप आ गया, जैसे ही शेप इंसर्ट होगा तो ये देखिए यहाँ पर कई सारे शेप्स आ गए। तो यहाँ पर मान लीजिए कि हम इसका कलर चेंज कर देते हैं, कलर चेंज कर दिया, फॉर्मेटिंग हो गई। यहाँ पर ये हो गया, फॉर्मेटिंग हो गई। यहाँ पे मान लीजिए कि आपको इसमें कोई पिक्चर इंसर्ट करनी है, तो हम लोगों ने बच्चों पिक्चर भी इंसर्ट की थी। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो आप पीछे वाली वीडियो में जाकर के इसको देख सकते हैं। ओके, सो ये टेक्स्ट बार पे पोजीशंस हैं, यानी कि हम यहाँ से पोजीशन सेट कर सकते हैं। जैसे कि ये देखिए हमने पिक्चर की पोजीशन सेट की, तो ये देखिए पेज के बॉटम पे आ गया, राइट में, ये मिडिल में आ जाएगा, ये लेफ्ट में, और इसी तरीके से यहाँ से हम अपने
सेब की पोजीशन को हम इंसर्ट कर सकते हैं। अब बच्चों हम यहाँ पर एक चीज़ और दिखाना चाहते हैं आपको। ये देखिए कि मैंने इस सेब को यहाँ पर इंसर्ट किया। अब इस सेब को यहाँ पर रखने के बाद हमारा क्या हुआ कि जो कॉपीराइट का सिंबल बना हुआ था वो हमारा हाइड हो गया। तो अब अगर मान लीजिए कि आप एक ही लेयर में दो टेक्स्ट लेते हैं, यानी कि एक सेब लेते हैं और उस सेब के पीछे टेक्स्ट है, तो तब क्या करेंगे, आपका टेक्स्ट तो हाइड हो जाएगा। तब आप इसको करते हैं, यहाँ पर जाते हैं और यहाँ पे लिखा हुआ सेंड बैकवर्ड। जब आप इसको बैकवर्ड में क्लिक करेंगे, एक सेकंड, इसको सेंड बैकवर्ड, इसको हम जाते हैं और यहाँ पर क्लिक करते हैं सेंड बैकवर्ड। ओके बच्चों, सो अब इस चीज़ को हम लोगों ने यहाँ पर इंसर्ट कर लिया है और इसकी फॉर्मेटिंग करके भी देख ली है। तो अब हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट हेडिंग है वो कौन सी है। सो हम उसमें चल करके काम कर लेते हैं। सो इंसर्टिंग अ सिंबल हम लोगों ने बच्चों इंसर्ट करके देख लिया है सिंबल्स को। सो इसी के साथ बच्चों आपका ये वाला जो भी पेज है या ये वाला चैप्टर है, ये चैप्टर भी इसी के साथ फिनिश होता है। और मैं आशा करता हूँ बच्चों कि आप लोगों को वीडियोस काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होंगी। और बच्चों अगर आपको इस चैप्टर को समझना है पूरी अच्छी तरीके से, तो मेरी आपकी गुजारिश है कि जो लेक्चर वाइज, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, इस तरीके से जब आप करके उसको देखेंगे तभी आपको वीडियो समझ में आएंगी। अगर आप बीच से कोई भी पर्टिकुलर वीडियो ले लेंगे और देखेंगे तो आपको बिल्कुल भी कुछ भी समझ में नहीं आना है। आप एक एक वीडियोस को लेते जाइए, एक एक वीडियोस को देखते जाइए और समझते जाइए। तो चलिए बच्चों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।